गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव ढोलकपुर, जहां जैसे ठंड ने कहर बरसा दिया हो। रात के करीब 2 बजे थे। हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी पर गुस्सा हो। एक टूटी फूटी झोपड़ी में छत से हवा अंदर घुस रही थी। माँ सरस्वती, बेटा मोहन और दादो तीनों जमीन पर बैठे कांप रहे थे। अम्मा, क्या सूरज मर गया है? वो निकलता क्यों नहीं? मेरी उंगलियां, अम्मा, मेरी उंगलियां पत्थर जैसी हो गई है। नहीं मेरे लाल, सूरज बस पहाड़ के पीछे सोया है। तू मेरी छाती से लग जा। देख, मेरी ममता में बहुत गर्मी है, तुझे ठंड नहीं लगेगी। बहू, वो कोने में पड़ी आखिरी लकड़ी उसे मत जलाना। अगर वो जल गई तो कल सुबह चूल्हा नहीं सुलगेगा। मोहन भूखा मर जाएगा। बाबूजी, अगर आज ये रात नहीं कटी तो कल सुबह चूल्हा फूंकने वाला भी कोई नहीं बचेगा। चूल्हा पेट की आग बुझाता है बाबूजी, पर ये ठंड, ये तो सांसों को ही राख कर रही है। सरस्वती कांपते हाथों से वो आखिरी लकड़ी भी आग में डाल देती है। एक हल्की सी रोशनी फैलती है जो उनके चेहरों के डर को साफ दिखा रही है। तभी रात के सन्नाटे में बाहर किसी के भारी जूतों की आवाज आती है। सरस्वती सहम जाती है। कौन है बाहर? मैंने पूछा कौन है? कोई जवाब क्यों नहीं देता? बाहर से कोई जवाब नहीं मिलता तो सरस्वती हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलती है। बाहर कोई नहीं था, बस बर्फ पर जूतों के निशान थे और बाहर एक भारी मोटा ऊनी कंबल रखा था। अम्मा देखो, जादू! भगवान ने हमारे लिए गरम कंबल भेजी है। ठहर बहू, इस बंजर गांव में इतनी रात को कोई फरिश्ता नहीं आता। ये जरूर किसी की साजिश है हमें जाल में फंसाने की। इस कंबल को छूना भी मत। बाबूजी, फरिश्ता हो या शैतान, इस वक्त ये कंबल मेरे बच्चे की ढाल है। जैसे ही सरस्वती कंबल को उठाती है तो उसकी नजर कंबल के एक कोने पर पड़ती है तो वहां एक गहरा लाल रंग का धब्बा होता है। वो और कुछ नहीं, लहू का धब्बा होता है। ये रंग नहीं है बाबूजी, ये तो किसी की आहुति है। ये लहू है। बहू, मैंने तो पहले ही कंबल उठाने से मना किया था, पर तूने बिल्कुल भी मानी। अभी भी मेरी बात मान ले, इसे यहीं फेंक दे और जल्दी मोहन को अंदर ले चल। सरस्वती के हाथ कांप रहे थे। उस लाल धब्बे को देखकर उसका मन अनहोनी की आशंका से घिर गया था, पर तभी उसकी नजर मोहन पर पड़ी, जो ठंड के मारे नीला पड़ता जा रहा था। उसके पास सोचने का समय नहीं था। या तो वो उस खून के दाग से डरती या अपने बच्चे की जान बचाती। बाबूजी, चाहे ये किसी की आहुति हो या किसी का पाप, इस वक्त मुझे सिर्फ मोहन की थरथराहट दिख रही है। अगर ये मौत का सामान है तो मैं अपने बच्चे के लिए मौत से भी लड़ जाऊंगी। नहीं बहू, अनिष्ट को न्योता मत दे। ये कंबल साधारण नहीं लग रहा। आधी रात को कोई चुपचाप इसे यहाँ क्यों छोड़ जाएगा? खून का दाग गवाही दे रहा है कि ये किसी का हक छीन कर लाया गया है। इसे उड़ाना मतलब उस पाप में भागीदार बनना है। होने दीजिए पाप बाबूजी। जिस भगवान ने मेरे बच्चे को ठिठुरने के लिए छोड़ दिया, उस भगवान के पाप पुण्य का हिसाब मैं नहीं रखूंगी। अगर इस कंबल को ओढ़कर मेरा मोहन सुबह की सूरज देख पाया तो मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। सरस्वती ने बाबूजी की एक न सुनी। उसने झपट से कंबल को लिया और मोहन को अंदर ले गई और उसे कंबल में लपेट दिया। कंबल की गर्माहट मिलते ही मोहन के शरीर की अकड़न कम होने लगी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई और वो गहरी नींद में सो गया। अम्मा, बहुत बहुत गर्मी है। अब सूरज निकल आया क्या? हाँ मेरे लाल, अब सो जा। अब तुझे कोई ठंड नहीं छुएगी। तूने ममता का फर्ज तो निभा दिया बहू, पर डर लग रहा है कि कहीं ये गर्माहट कल सुबह कोई बड़ी आग न बन जाए। भगवान खैर करे। रात बीतने लगी। झोपड़ी में मोहन तो चैन की नींद सो रहा था, लेकिन सरस्वती की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बस उस लाल धब्बे को देख रही थी
और सोच रही थी कि आखिर किसका खून बहा है इस कंबल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। वो नहीं जानती थी कि ये कंबल किसी की जान बचाकर नहीं बल्कि किसी की जान लेकर यहाँ पहुँचा है। कोहरे की सफेद चादर में लिपटी ढोलकपुर की वो सुबह किसी कयामत से कम नहीं थी। लोग रजाई छोड़कर बाहर तो आए, पर सामने खौफनाक मंजर देख सबका खून जम गया। रामू अपनी कोठरी के बाहर मिट्टी में सना पड़ा था। उसके चेहरे पर खौफ की एक लकीर जम चुकी थी। अरे ये तो रामू है। ये तो पत्थर जैसा ठंडा पड़ गया है। कल शाम तो भला चंगा था। देखो तो सही, इसके बदन पर सिर्फ ये पतली कमीज। कल तो इसके पास एक मोटा ऊनी कंबल था, वो कहाँ गया? भीड़ बढ़ती जा रही थी। तभी गांव के मुखिया और कुछ रसूखदार लोग वहां पहुंचे। सबकी नजरें रामू के जमे हुए शरीर पर थीं, जिसके पैर से बहा खून अब काला पड़ चुका था। मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। रामू की जान ठंड ने नहीं, किसी लालच ने ली है। वो कंबल, वो उसकी ढाल था। जिसने कंबल छीना, उसने रामू की सांसें भी छीन ली। देखो इसके पैर का ये घाव। ये खून अब भी गवाही दे रहा है कि कल रात यहाँ क्या हुआ था। उसी समय गांव के दूसरे छोर पर सरस्वती की झोपड़ी में सूरज की गर्मी से पहले उस कंबल की गर्मी महसूस हो रही थी। मोहन की नींद आज बहुत गहरी थी, पर सरस्वती और दादू के चेहरे पर मौत जैसी पीलाहट थी। बाहर का शोर उनके सीने में धड़कन बनकर बज रहा था। अम्मा, आज तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तेरी आंचल में सोया हूँ। ये कंबल इतना गर्म है कि मुझे सर्दी का पता ही नहीं चला। देखो अम्मा, मेरे हाथ अब नहीं कांप रहे। चुप हो जा मोहन, इस कंबल को उस कोने में छिपा दे। अनर्थ हो गया बहू। ये कंबल नहीं, ये तो पाप की चादर है। बाहर लोग कह रहे हैं कि रामू को किसी ने मार दिया है और उसका कंबल छीन लिया गया है। नहीं बाबूजी, रामू, उस बेचारे की किसी से क्या दुश्मनी। और ये कंबल, ये तो आधी रात को कोई हमारी दहलीज पर फेंक गया था। मैंने सोचा भगवान ने हमारी गरीबी पर तरस खाया है। बहू, इसके कोने को देख। ये लाल धब्बा रंग नहीं, रामू का लहू है। जो इसे छोड़कर गया है, उसने हमें अपने गुनाह का साझीदार बना लिया। हम फंस गए हैं बहू, हम फंस गए हैं। सरस्वती की रूह कांप गई। जिस कंबल को वो भगवान का वरदान समझ रही थी, वो अब एक कफन की तरह उसे चुभ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस कंबल से अपने बेटे की ठंड मिटाए या उस खून के धब्बे में अपनी बेगुनाही ढूंढे। अम्मा, सब लोग बाहर क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या सूरज फिर सो गया क्या? उजाला तो हो गया है मोहन, पर कुछ लोग अंधेरे की ऐसी चादर ओढ़ चुके हैं जहां सूरज भी जाने से डरता है। इधर की मौत ने गांव की हवा बदल दी थी। लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे थे। जिस कंबल ने किसी को रात भर की गर्मी दी थी, वही कंबल अब गांव के लिए मौत का सबूत बन चुका था। मुखिया जी, कल रात मैंने देखा था रामू अपनी कोठरी के बाहर सोया था। उसके ऊपर मोटा ऊनी कंबल था। अगर वो कंबल होता तो रामू आज जिंदा होता। भीड़ में धीरे धीरे एक बात फैलने लगी। कंबल बिना जान दिए नहीं गया, और जिस घर में वो कंबल होगा वही सच्चाई के सबसे करीब होगा। सभी गांव वालों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। जब रामू की चिता जली तो ऐसा लगा जैसे सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि इंसानियत का एक हिस्सा भी राख हो गया हो। हे भगवान, ठंड से बचने के लिए रामू ने कंबल लिया था, उसी कंबल ने उसकी जान ले ली। अगर कंबल छीना नहीं गया होता तो रामू आज हमारे साथ होता। चिता की आग शांत हुई, पर गांव के दिलों में जल रही आग और भड़क गई। सब जानते थे ये मौत ठंड की नहीं, किसी लालच की थी। अगली सुबह ढोलकपुर में ऐसी चौपाल लगी जैसी बरसों में नहीं लगी थी। हर घर से एक आदमी आया। मुखिया बीच में बैठे थे। उनके चेहरे पर सख्ती थी और आंखों में सवाल थे।
लेकिन इससे पहले कि पंचायत शुरू होती, भीड़ को चीरती हुई सरस्वती सामने आ खड़ी हुई। उसके कांपते हाथों में वही मोटा ऊनी कंबल था जिस पर मौत की छाप थी। ये रहा वो कंबल मुखिया जी, और ये रहा वो लहू जिसकी गवाही आप मांग रहे हैं। मुझे पता है आप सब मुझे शक की नजर से देख रहे हैं, पर सुन लीजिए, गरीब हूँ मुखिया जी, कातिल नहीं। कल रात मेरा मोहन ठंड से नीला पड़ रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थी। तभी कोई अंधेरे में ये कंबल मेरी दहलीज पर फेंक गया। मैंने इसे अपने बच्चे के लिए भगवान का चमत्कार समझा, पर ये तो शैतान की साजिश निकली। सरस्वती, अगर ये सच है तो इसका मतलब रामू का असली कातिल हमें गुमराह कर रहा है। आज ढोलकपुर में कोई रसूख काम नहीं आएगा, आज सिर्फ सच बोलेगा। मुखिया जी, सरस्वती सही कह रही है। रामू कर्ज के बोझ तले दबा तो था, पर वो खुदकुशी करने वाला इंसान नहीं था। मुझे तो शुरू से शक है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। हाँ भाई, रामू ने बोला था अगर जिंदा रहा तभी तो मालिक का कर्ज चुकाऊंगा, पर लगता है मालिक के पास दिल की जगह पत्थर है। जमींदार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? रामू की मौत और इस खूनी कंबल का सच क्या है? मुखिया, अपनी हद में रहो। ये फटे हाल लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे? कर्ज लिया था तो सूद देना था, अब मर गया तो मैं क्या करूं? और ये औरत, ये झूठ बोल रही है, ये सब इसकी चाल है। झूठ ये कंबल नहीं बोल रहा जमींदार साहब। देखिए इस कोने को, ये खून का धब्बा चिल्ला चिल्ला कर आपका नाम ले रहा है। आपने सोचा था कि ये गरीब औरत के घर ये खून छिपा देंगे तो आप बच जाएंगे। आप भूल गए, माँ का आंचल बच्चों को गर्मी तो देता है, पर जब बात आंच पर आए तो वही आंचल ज्वाला भी बन जाता है। जमींदार के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। तभी लाठी टेकते हुए गांव के बुजुर्ग काका आगे आए और बोले, झूठ जमींदार बोल रहा है मुखिया। उस रात मैंने अपनी झोपड़ी की दरार से देखा था। ये जमींदार और इसके आदमी रामू को घेर कर खड़े थे। रामू गिड़गिड़ा रहा था, मालिक बच्चा बीमार है, ये कंबल मत छीनिए। पर इन दरिंदों ने उसे धक्का देकर जमीन पर में गिरा दिया। रामू का पैर पत्थर से टकराया और उसकी चीख वहीं दम तोड़ गई। रामू के मरने के बाद ये लोग डर गए और इल्जाम से बचने के लिए वो कंबल सरस्वती की झोपड़ी के बाहर फेंक दिया। हाय राम, ये तो हत्यारा है, इसे छोड़ना मत मुखिया जी। झूठ है ये सब। एक बूढ़े की बातें सुनकर फैसला कर लोगे क्या मुखिया? ये लोग मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मैं जमींदार हूँ, मेरी इज्जत है, रुतबा है। अगर रामू गिरा तो अपनी बदकिस्मती से गिरा होगा, मैंने किसी को मारा नहीं। जमींदार, सच बोलने वाला कांपता नहीं, झूठ बोलने वाले के पसीने छूट जाते हैं। मैंने सिर्फ अपना हक मांगा था। कर्ज मेरा था, सूद मेरा था। गरीब लोग मरते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या अब अमीर होना भी गुनाह है? अमीर होना गुनाह नहीं है जमींदार साहब, पर गरीब की सांसें सूद में गिनना गुनाह है। जमींदार अब समझ चुका था कि उसकी जुबान साथ नहीं दे रही और सच चौपाल के बीचों बीच खड़ा हो चुका है। ढोलकपुर वालों, आज मैंने एक आदमी को नहीं, एक सोच को कटघरे में खड़ा किया है। जिस हाथ ने गरीब से कंबल छीना, उसी हाथ ने रामू की सांसें तोड़ी हैं। ये मौत हादसा नहीं थी, ये घमंड की मार थी। जमींदार, तुमने कानून नहीं, इंसानियत को कुचला है। आज से तुम न इस गांव के मालिक हो न संरक्षक। आज से तुम सिर्फ एक नाम हो जिसे ढोलकपुर ने मिटा दिया है। पंचायत का फैसला सुनो जमींदार, तुम्हारी सारी जमीन जब्त की जाती है। तुम्हारे गोदामों का अनाज हर भूखे घर में बांटा जाएगा। और सबसे बड़ी सजा, आज से तुम इस गांव की मिट्टी पर कभी पैर नहीं रखोगे। मुखिया, ये गलत है, तुम मुझे यूं नहीं निकाल सकते। गलत उस रात हुआ था जमींदार, जब एक गरीब ठंड में मर गया। आज तो सिर्फ इंसाफ हुआ है। गांव के नौजवानों, इसे इसकी हवेली तक छोड़ाओ और याद रखना, पीछे मुड़कर देखने का हक भी आज से खत्म है। जिस जमींदार की एक आवाज पर पूरा गांव कांपता था, आज वो खुद कांपता हुआ ढोलकपुर छोड़कर जा रहा था। और पहली बार ठंड के बीच भी इंसाफ की गर्माहट हर दिल ने महसूस की।